वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 9 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं। हे अर्जुन, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं ही हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण भूतों की जीवन शक्ति अर्थात जीवन मैं ही हूँ और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को ईश्वरीय विज्ञान और तत्व ज्ञान सरल रूप में समझ रहे हैं। आइए आज हम अध्याय 7 के श्लोक 9 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया था कि जल में रस मैं हूँ, चंद्रमा तथा सूर्य का प्रकाश मैं ही हूँ, वेदों में ओंकार मैं हूँ तथा आकाश में शब्द मैं हूँ और मनुष्यों में पुरुष तत्व मैं ही हूँ। उससे आगे अध्याय 7 के श्लोक 9 में आज भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी की पवित्र गंध मैं ही हूँ और अग्नि का तेज भी मैं हूँ, संपूर्ण प्राणियों की जीवन शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान हमें तत्व ज्ञान बता रहे हैं। भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई और कारण इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। देखिए, भगवान यहाँ कार्य और कारण दोनों ही स्वयं खुद हैं। इसका अर्थ यह होता है कि भगवान संसार बनते भी हैं और भगवान संसार बनाते भी हैं। इसी को कहते हैं कार्य और कारण का एक भगवान का ही होना। दोनों ही रूप में भगवान ही हैं। भगवान पृथ्वी के गंध भी भगवान ही हैं, अग्नि का तेज भी भगवान है और संपूर्ण प्राणियों की जीवन शक्ति अर्थात आत्मा भी स्वयं परमात्मा ही है। और उससे आगे भगवान बता रहे हैं कि तपस्वियों में जो तप है वो भी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण है ही नहीं। जब हम तत्व ज्ञान को जान लेंगे तो हम ये सत्य देखेंगे, एक परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ और किसी अन्य की ना कोई सत्ता है ना कुछ और है। समस्त रूप में परमात्मा ही संसार बन रहे हैं और परमात्मा ही संसार को देवता रूप में संचालित कर रहे हैं और हर प्राणी के हृदय में आत्मा रूप में परमात्मा वास करते हुए सबको जीवंत किए हुए हैं। यहाँ तक कि इस संसार के अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भीतर भी परमात्मा ही ओम रश्मि रूपी शक्ति रूप में उनको चेतन ऊर्जा दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। आत्मा ही अपरा प्रकृति के रूप में प्रकृति की हर तत्व की, हर रश्मियों की रचना करते हैं और परमात्मा ही चेतन रूप में चेतन ऊर्जा बनकर समस्त प्रकृति को, समस्त प्राणी को जीवंत करते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक विद्युत यंत्र से यदि विद्युत को खींच लिया जाए अर्थात उसमें से विद्युत निकाल ली जाए तो वो यंत्र सुप्त अवस्था में, मृत अवस्था में चला जाएगा। उसमें कोई क्रिया, कोई हलचल नहीं रह जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर परमात्मा की चेतन रूपी पराशक्ति हम प्राणियों से और इस प्रकृति से जब प्रलय में जाती है तो ये समस्त जीवात्माएं और प्रकृति सुप्त अवस्था में चली जाती है। तो इस प्रकार सब कुछ परमात्मा ही है और सब कुछ परमात्मा की शक्ति से ही संचालित हो रहा है। इस तत्व ज्ञान को हम ध्यान योग के द्वारा जब हम अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तब अनुभव कर सकते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा।